हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए थे। जिसने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पहले पहली वाली वीडियो को देखे, शुरू से वीडियो को देखे 5 पॉइंट टिक की। ठीक है, देखो दर्शाइए कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, से एक AP बनती है। इससे क्या बनती है? AP हमको सिद्ध करना है कि A1 A2 डॉट 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 AN, ऐसे हम पद निकालें, पहला पद निकालें, दूसरा निकालें, तीसरा निकालें, उससे एक AP बनेगी। ये हमको सिद्ध करना है। क्या बनेगी? एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है और AN का मान हमको दिया है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा। ये हमारे बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन है। तो AN का मान ये है, मतलब फॉर्मूला दिया है ये पद निकालने का। जैसे A1 निकालना हो तो n का मान यहाँ पे 1 रख देंगे, और A2 निकालना हो तो n का मान 2 रख देंगे, A3 निकालना हो तो n का मान 3 रख देंगे, और ऐसे यहाँ से पद निकालेंगे A1 A2 A3 n का मान रख के, और उसको चेक करेंगे कि इससे AP बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है बच्चों, A1 A2 A3 n का मान 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे AP बनती है या नहीं, ऐसे इसमें ही। ठीक है, और अगर AP बनती है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है, एस 15 ज्ञात करना है बच्चों। 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो वो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, AN बराबर कितना है? 3 + के 4n। सबसे पहले हम A1 का मान निकालते हैं। तो n की जगह कितना रख दिया मैंने? 1। 4 × 1 तो कितना आएगा बच्चों? तो 3 4 एकम 4। ठीक है, तो कितना आएगा? 7। कितना हो गया बच्चों? 7। A1 का मान कितना है? 7। A2 निकालेंगे तो 3 + 4 गुणा n का मान 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 8 11 आया। कैसा है? 11 आया बच्चों। A3 निकालेंगे ऐसे ही, तो 3 + 4 गुणा 3, तो कितना आएगा बच्चों? 3 + 12 बराबर कितना आया? 14। अब देखो इसको चेक करते हैं। 7 11 14 डॉट डॉट डॉट, बताओ ये AP है या नहीं? 11 और 7 में कितना डिफरेंस है? 4 का। कितना है बच्चों? 4 का। देखो सॉरी, 3 4 और 3 7, 4 दूनी 8 और 3 11, और 4 × 12 और 3 कितने हो गए बच्चों? 15 हो गए। ये सॉरी गलत हो गया, ये हमारे कितना है? 15। अब बताओ ये AP बन रही है या नहीं बन रही? 7 और 11 में कितना डिफरेंस है बच्चों? 4 का। 15 और 11 में कितना डिफरेंस है? 4 का। ऐसे ही इसका मतलब क्या है? सर्वांतर समान है, अतः यह AP है। अतः यह AP तो है बच्चों। ठीक है बच्चों, AP तो ये हमारी है। कैसे? A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, तो ये तीनों पद में सर्वांतर समान है हमारा। 11 में 7 घटाएंगे तो 4, 15 में से 11 हटाएंगे तो 4, ऐसे A4 ज्ञात करेंगे, वो भी 4 आएगा, उसका अंतर भी। तो ये हमारी AP है। अब इसमें बच्चों 15 पदों का योगफल और ज्ञात करना है हमको। S15 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? S15। तो पहले सबसे पहले A15 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? A15। एक काम, SN का फॉर्मूला होता है n/2। S15 ज्ञात करना है हमारा। SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 × d। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ से हम A का मान ज्ञात करें तो A का मान कितना है? 7। प्रथम पद 7 है। D का मान क्या आएगा? 11 - 7 कितना आएगा बच्चों? 4। D का मान हमारा 4 है। यहाँ पर रख देंगे S15, 15 पदों का योग। तो यहाँ पे 15/2, 2 गुणा A का मान कितना है बच्चों? 7 प्लस n का मान कितना है? 15 - 1। D का मान कितना है बच्चों? 4। D का मान कितना है बच्चों? 4 है। 15/2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया तो 14, 14 चौक कितने होते हैं बच्चों? 56। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 56, और 14 हमारे हो गए 70 हो गए बच्चों। कितने हो गए? 70। तो 15/2 गुणा 70, 2 से 70 को काटा कितनी बार? 35 बार। 15 का 35 से गुणा कर देंगे। 15 × 5 = 75 की 5, 8 16 7, 15 × 3 = 45, और 7 कितने हो गए बच्चों? 52। ये हमारे 15 पदों का योगफल आ गया बच्चों। ठीक है, कितने पदों का योगफल आ गया? 15 पदों का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था? हमको बताना था, ये सिद्ध करनी थी A1 A2 डॉट डॉट A3, ये हमारी AN एक AP बनती है। मतलब ऐसे अगर A1 का मान निकाले, A2 का मान निकाले, A3 का मान निकाले यहाँ से, तो ये हमारी AP बनेगी। और AP बनती है तो इसके प्रत्येक स्थिति में हमको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है।
तो देखो सबसे पहले मैंने n का मान 1 रख दिया तो a1 ज्ञात कर लिया। तो इस पूरे इसमें समीकरण में n का मान 1 रख दिया, 4 1 4 और 3 कितने हो गए बच्चों 7। n का मान 2 रख दिया तो a2 ज्ञात कर लिया, n का मान 3 रख दिया तो a3 ज्ञात कर लिया। अब देखो बच्चों 7 11 15 आपको दिख रहा होगा ये हमारी AP है, अतः यह AP है। a का मान कितना है बच्चों 7, d का मान कितना है बच्चों 4, 11 में 7 गए तो 4। अब हमको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना था S15। Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 2a + n - 1 × d। n का मान 15, a का मान 7, n का मान 15, d का मान 4 यहाँ पे रख दिया और इसको सोल्व करके हमारा कितना आया 525। इसी प्रकार से बच्चों हम सेकंड वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, तो देखो ध्यान से देखना बच्चों। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है 4n - के n² है। कोई एपी है हमारी, उसके n पदों का योग मतलब Sn कितना दिया है बच्चों 4n - के n² है। तो इसका प्रथम पद को मतलब a1 का मान ज्ञात करना है, अर्थात S1। देखो प्रथम पद और S1 का मान मतलब एक ही है बच्चों, जो एक पद का योगफल और वही प्रथम पद होगा। एक पद का योगफल और प्रथम पद बात एक ही है, तो उसने इसलिए कह दिया अर्थात S1। प्रथम पद या A1 या S1 क्या है, मतलब प्रथम पद पूछा और A1 पूछा है। और प्रथम दो पदों का योग, कितने पदों का योग 2 पदों का, S2 पूछा है। क्या पूछा बच्चों S2 का मान ज्ञात करना है, 2 पदों का योग। दूसरा पद क्या है और दूसरा पद भी ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है दूसरा। इसी प्रकार तीसरा कौन सा बच्चों, तीसरा पद क्या है 10वां पद क्या है और nवां पद क्या है। इतनी सारे मान ज्ञात करने बच्चों हमको इस क्वेश्चन में। n पदों का योगफल दिया है 4n - के n²। पहला पद या S1 पहला पद ज्ञात करना है, 2 पदों का योगफल ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक अलग फॉर्मूला लगेगा जो अभी तक मैंने नहीं बताया है। वो क्या फॉर्मूला है, देखो जैसे मुझको 5वां पद निकालना हो, अगर मुझको 5वां पद निकालना हो डायरेक्ट और हमको योगफल दिए हों, तो अगर 5वां पद निकालना है तो 5 पदों के योगफल में से 4 पद का योगफल घटा देंगे, वो हमारा 5वां पद होगा। अगर बच्चों मुझको 8वां पद ज्ञात करना है तो 8 पदों के योग में से अगर हम 7 पदों का योग घटा देते हैं तो हमारा वो 8वां पद होगा। जैसे देखो तो फॉर्मूला क्या है, जैसे an बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा Sn - के Sn - 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमको बच्चों nवां पद ज्ञात करना है तो n पदों के योगफल में से एक कम पद वाला योगफल घटा देंगे। जैसे मुझे अगर बच्चों मुझको 7वां पद ज्ञात करना है, कौन सा 7वां, तो वहाँ बच्चों 7 पदों के योगफल में से 6 पद का योगफल घटा देंगे। अगर बच्चों हमको 15वां पद ज्ञात करना है तो 15 पदों के योगफल में से 14 पदों का योगफल घटा देंगे। कितने बच्चों 14 पदों का योगफल घटा देंगे। तो इसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला है। अगर हमको बच्चों nवां पद ज्ञात करना है तो n पद के योगफल में से एक कम पद का योगफल घटा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखो और हमको Sn का मान ये दिया है। अगर हमको देखो S1 ज्ञात करना है, A1 या S1 बात एक ही है, ठीक है, A1 या S1, तो A1 या अगर S1 का मान ज्ञात करें तो देखो S1 ज्ञात करना है। ये हमारा Sn दिया है तो कुछ नहीं करना बच्चों, अगर n की जगह 1 रख दें हम, देखो A1 या S1 ज्ञात करना है, या तो एक पद का योगफल या पहला पद, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। तो A1 ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, Sn दिया है हमको, अगर n की यहाँ पर 1 रख दे तो S1 का मान ज्ञात हो जाएगा, वही हमारा प्रथम पद होगा। तो देखो n की जगह 1 रख दो यहाँ पे, तो Sn बराबर क्या है हमारा, तो Sn, तो S1 निकालना तो n की जगह 1 रख दो, 4 × 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों 4 × 4 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 3, मतलब प्रथम पद या एक पद का योगफल कितना आ गया 3। इसी प्रकार से अगर S2 ज्ञात करना है तो बच्चों कुछ नहीं करना है, n की जगह 2 रखना है यहाँ, तो 4 × 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग कितना है 4, तो 8 में से अगर 4 घटाएं तो कितना आएगा बच्चों 4 उत्तर है। तो हमारा 2 पदों का योगफल कितना आ गया 4। अगर हमको बच्चों दूसरा पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, दूसरा पद तो मैंने बताया, देखो 2 पद के योगफल में से, देखो
अगर मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है, दो पद के योगफल में से पहले एक पद का योगफल घटा दूंगा, तो दूसरे पद का योगफल कितना है हमारा 4, पहले पद का योगफल कितना है बच्चों हमारा 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बच्चा 1। ये हमारा मतलब तीसरा उत्तर है। ठीक है, A1 S1 ज्ञात करने के लिए n की जगह 1 रख दिया पूरे समीकरण में, S2 ज्ञात करने के लिए n की जगह 2 रख दिया, A2 ज्ञात करने के लिए देखो ये फॉर्मूला है, अगर दूसरा पद ज्ञात करना है तो दो पद के योगफल में से एक पद का योगफल घटा देंगे। अगर मुझको बच्चों दसवां पद ज्ञात करना है तो 10 पद के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा देंगे। जैसे देखो A3 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों A3, देखो बच्चों लाइट चली गई है, A3 ज्ञात करना है तो बच्चों हमको 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा देंगे। क्या बच्चों 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा देंगे। तो देखो A3 S3 क्या है बच्चों, S3 अभी हमने ज्ञात नहीं किया है। ठीक है बच्चों, S3 ज्ञात करने के लिए n देखो पहले सबसे पहले S3 ज्ञात करेंगे तो n की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 3, तो 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 12 में से 9 गए तो कितने बच्चे 3। S3 ज्ञात कर लिया, तो देखो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए S3 में से 2 घटाना, S2 घटाना है, S3 का मान 3 आ गया, S2 का मान हमने पहले निकाल लिया कितना है 4, 3 में से 4 गए तो बच्चों तीसरा पद कितना आया -1, कितना है बच्चों -1। इसी प्रकार से अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो 10 पद के योगफल में से 9 पद का योगफल घटाना पड़ेगा। क्या बच्चों 10 पदों के योगफल में 9 पद, और S10 ज्ञात कीजिए पहले, तो n की जगह यहाँ पर 10 रख देंगे, 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, कितना है बच्चों 40, माइनस 10 का वर्ग कितना आएगा 100, 40 में से 100 गए तो कितने बचे बच्चों -60। ये हमने S10 ज्ञात कर लिया। अब हमको S10 ज्ञात कर लिया, S9 भी तो ज्ञात करना है, तो 9 ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 9 रख देंगे बच्चों, 4 गुणा 9 माइनस के 9 का स्क्वायर, तो कितना है बच्चों 36 माइनस 81, 81 में से अगर 36 के तो बच्चों 45, कितने बचे बच्चों 45 बचे, माइनस के 45। तो ये हमने SN, तो हमको A10 ज्ञात करना था ना, तो A10 का मान कैसे, S10 में से 9 पद का योगफल घटा देंगे, तो S10 कितना है बच्चों -60, माइनस S9 कितना है -45, माइनस क्या हो गया बच्चों माइनस प्लस हो जाएगा, तो -60 प्लस के 45 कितना आया बच्चों 10 पद का योगफल कितना आएगा बच्चों -15, कितना है बच्चों -15। ये हमने 10वां भी पद ज्ञात कर लिया। अब बच्चों एक पद में परेशानी आती है जो है हमारा nवां पद, तो an ज्ञात करने के लिए बच्चों Sn माइनस क्या फॉर्मूला निकाला है मैंने Sn-1। तो देखो बच्चों हमारे पास Sn का मान तो है, Sn का मान क्या है, देखो इधर निकालता हूँ बच्चों, इधर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इधर देखो an ज्ञात करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। an ज्ञात करने के लिए क्या है बच्चों फॉर्मूला Sn-1। तो देखो बच्चों an Sn बराबर क्या दे रखा है हमको, देखो Sn बराबर तो दे रखा है 4n माइनस के n², ये हमारा Sn हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों Sn, 4n माइनस के क्या है बच्चों n², ये हमारा Sn माइनस के Sn-1 निकालना है। तो देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आ रहा है, अगर यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पर भी n-1 आ जाएगा। तो देखो 4n-1 माइनस के n का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 रख दिया, यहाँ n का स्क्वायर है तो यहाँ पे n-1 का स्क्वायर रख दिया, तो ये हमारा Sn, ये हमारा Sn। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो बच्चों 4n माइनस के n² माइनस, ठीक है 4n मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 4, इसका बच्चों स्क्वायर खोल देंगे, क्या खोल देंगे बच्चों स्क्वायर, तो -n², 1 का वर्ग 1, लेकिन माइनस का गुणा हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 -2n आएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा +2n। इसको बच्चों अगर सॉल्व करें हम 4n माइनस के n² माइनस के, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है, तो ये बच्चा हमारा बच्चों बता 4n माइनस के 2n, तो माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं। देखो -4n और 2n के 6n, तो ये माइनस के 6n, -4 और -1 माइनस के 5, माइनस क्या आएगा +6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, n² ये प्लस के n² हो जाएंगे, इससे ये कट गई हमारी बच्चों। ठीक है, 4n में से 6n गई तो देखो 6 बचे, 4n में 6 से गया तो 2n, तो ये हमारा कितना आया 6 माइनस के 2n। ये हमारा बच्चों Sn मतलब nवां पद आ चुका है 6 माइनस के 2n। ठीक है बच्चों, तो दोबारा देख लो बच्चों, an का मान ज्ञात करने के लिए
एस एन में से एस एन माइनस 1 घटाएंगे। एस एन का मान हमको दिया है, ये रखा 4n माइनस के एन स्क्वायर, 4n माइनस के एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 का मान निकालने के लिए एन की जगह एन माइनस 1 रख देंगे। यहाँ पे एन की जगह एन माइनस 1, एन का स्क्वायर है तो एन माइनस 1 का स्क्वायर है। ये मैंने सोल्व किया, सोल्व करके ये आया। ठीक है बच्चों, माइनस का अंदर गुणा कर दिया तो इससे कट गई, 4n और 2n 6n, ये माइनस के हो गए। तो ये हमारा देखो 4n में से 6n के माइनस के 2n 6 माइनस के 2n, ये हमारा एनवा पद याद कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन देखो बच्चों इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखो माइनस के 4 और माइनस से 1 माइनस के 5 होगा, और माइनस का अंदर गुणा हो तो माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गई, 5 यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, 4n माइनस के 6n माइनस के 2n। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, और माइनस के 60 और प्लस के 45, ये हो गए बच्चों माइनस के हमारे 15। ये मिट गया था, मैंने मिटा दिया था, माइनस के 15 ये हमारा उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। ठीक है बच्चों, तो 40 धनपूर्ण जो 6 से विभाजित, मतलब जिनमें 6 का भाग जा रहा है उनका योगफल ज्ञात करनी है। तो देखो जैसे 6, पहले 6 से विभाज्य का होगा पहला 6, 6 के बाद क्या होगा 12, 12 के बाद क्या होगा बच्चों 18, 18 के बाद 24 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने पदों तक 40 पदों तक। भाई 40 धनपूर्णांकों का योग बताना ना, तो कितने पद हो गए 40, कितने पद हो गए बच्चों 40। तो ए का मान क्या है बच्चों 6, सिंपल क्वेश्चन है। डी का मान भी कितना, डी का मान भी कितना है 6। और अब ज्ञात कर लो 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है बच्चों 40 धनपूर्णांकों का योग एस 40 ज्ञात करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, 40/2 एस 40 बराबर 40/2, 2a, a का मान 6, n का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। ठीक है, 40 का भाग अगर 2 में देंगे तो कितना आएगा 20, 6 दूनी 12, 40 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 39 गुणा 6। इसको सॉल्व करें 20, 12 प्लस 6 नंबर 54 की 4 16 5। ठीक है, 6 18 और 5 23, 234 और 12 कितना हो गया बच्चों 20 गुणा 234 और 12 कितना हो गया बच्चों 240। कितना हो गया बच्चों 240। अगर 240 का गुणा करें तो देखो कितना आएगा बच्चों तो 240 का गुणा करें तो बच्चों 0, 2 छिक्के 12 की 2 16 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4, कितना है बच्चों 4 या 920। तो 40 पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों 4920। यही बच्चों हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो हमको 4 जो 6 से विभाजित थी जो संख्याएं, तो ऐसी 40 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित है, 6 12 18 24। अब कहिए हमारी एपी बन गई, एपी बन गई तो हमने एस एन, सिंपली एस एन का फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है बच्चों। 0 और 50 के बीच जितनी विषम संख्याएं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये विषम संख्याएं। डॉट 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 लास्ट संख्या क्या होगी 0 और 50 के बीच की विषम संख्या 49 होगी बच्चों। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। ए का मान है हमारे पास 1, डी का मान भी है पर 3 में से 1 गए तो 2, और ए एन का मान भी। लेकिन एक चीज नहीं है इसमें, हमको ये नहीं पता कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है बच्चों एन, संख्या के बारे में पता होना चाहिए कितनी संख्या दे रखी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए एन वाले फॉर्मूला से हम एन का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान तो 1 है, डी का मान क्या है बच्चों 3 माइनस 1 2 आ गया डी का मान, और ए एन का मान कितना दिया हमको 49। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है बच्चों 49, ए का मान 1, एन माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चों 2। 49 माइनस 1 बराबर क्या है एन माइनस 1 इंटू 2। 48 बराबर कितना आ गया बच्चों एन माइनस 1 इंटू 2, सॉरी एन मान 2 से 48 कितनी बार गया 24, माइनस 1 को धर लेके आएंगे तो बच्चों 24 प्लस 1, एन का मान कितना हो गया बच्चों 25। कितना हो गया बच्चों 25, एन का मान 25 आ गया। अब बच्चों देखो ये तो हमने एन ज्ञात कर लिया, अब इनका योगफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है बच्चों, ए का मान है, डी का मान है, एन का मान ज्ञात कर लिया। तो एस 25, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एस एन बराबर
एस एन बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। ये बच्चों हम लास्ट पद वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमको लास्ट पद दिया है ना, तो n का मतलब कितने कितने पद है 25, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 25/2, ए का मान कितना बच्चों 1, ए एन का मान कितना बच्चों 49, ठीक है। तो 25/2 49 और 1 कितने हो गए बच्चों 50, 2 से 50 25 बार, 25 गुणा 25 कितना होता है बच्चों 625। तो ये हमने 25 पदों का योगफल मतलब 1 से 50 तक, 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आया हमारा 25 विषम संख्याएं थी और कितना योगफल आया 2500 का 125। ठीक बच्चों।